आप सभी प्यारे व्यूअर्स का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे एक और नए सेशन में इंग्लिश राइटिंग स्किल्स के। आज संडे है तो मुझे लगा कुछ खास करना चाहिए। आपके सामने खुला हुआ है दैनिक जागरण। इसके एक एडिटोरियल को हिंदी से इंग्लिश में लिखने की करेंगे कोशिश, और इसी का नाम है इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। आपने अगर अपनी थॉट्स को, विचारों को इंग्लिश में यानी कि वर्ड्स में लिख दिया, इसी को बोलते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल्स। अच्छा, राइटिंग स्किल्स एक साइंस है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जैसे ही फॉलो करोगे इंग्लिश में आप लिखने लगोगे। चलो आ जाओ, जल्दी से एक लाइक और एक शेयर दे देना सेशन को, ताकि सब लोगों तक पहुँच सके। लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा पूरा एडिटोरियल हिंदी में, नीचे मिलेगा रोमन हिंदी में, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें, है ना। कुछ लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, ये क्लास हमारे राइटिंग स्किल्स पेड कोर्स का पार्ट है। इस कोर्स में एक क्लास पहले पब्लिश हो चुकी है, आपको अभी मिल रही है। कोर्स की जानकारी मैं आपको थोड़ी देर के बाद में दूंगा। चलो आ जाओ, फर्स्ट सेंटेंस है, मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों के सम्मेलन में एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञों ने जो विचार व्यक्त किए हैं, जो ख्याल रखे हैं, उनमें से कई ख्याल पहले भी सामने आ चुके हैं, कई विचार पहले भी हम देख चुके हैं। इस सेंटेंस को इंग्लिश में लिखना है। सिंपल सा तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। आप इस सेंटेंस के अंदर मत घुसो, मोटा मोटा मुझे बाहर से देख करके बताओ किसने क्या काम को किया है या किस पे क्या काम हुआ है। चलो, अगर मैं किसी 5वीं 6वीं के बच्चे से भी पूछूं ना, 6th स्टैंडर्ड के बच्चे से भी, तो भी वो बता देगा कि सर एक काम तो इसमें ये हुआ है कि विचार सामने आ चुके हैं, विचार यानी ख्याल सामने आ चुके हैं, एक काम तो ये हुआ है। और दूसरा काम ये हुआ है, विशेषज्ञों ने कुछ विचार व्यक्त किए हैं। आई बात समझ में? एक काम तो ये कि विचार सामने आ चुके हैं, दूसरा एक्सपर्ट्स ने कुछ विचार एक्सप्रेस किए हैं। तो बस इन दोनों कामों के ऊपर पूरा सेंटेंस बनाना है। तो कैसे बनेगा? विचार सामने आ चुके हैं, उनमें से कई पहले भी सामने आ चुके हैं, यानी विचारों में से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ थॉट्स यानी कि विचार, विचार को बोलते हैं थॉट्स। इसको आइडियाज भी बोल सकते हैं, है ना, आइडियाज भी बोल सकते हैं, आइडियाज। अब देखो, सामने आ चुके हैं, हैव कम फॉरवर्ड। इतना काम आपको इस सेंटेंस में पकड़ना था, ठीक है, हैव कम फॉरवर्ड। अब देखो, ये कौन से विचार हैं? ये वो विचार हैं जो विशेषज्ञों ने व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पे एक इसके लिए रिलेटिव क्लोज हमें यूज करना है। थॉट्स के लिए एक एडजेक्टिव फ्रेज को या क्लोज को यूज करना है। थॉट्स एंड आइडियाज, यहाँ लगा दो विच या दैट, दोनों में से एक को भी अपने बाद में चूज करेंगे। जो विशेषज्ञों ने व्यक्त किए हैं, विच या दैट हैव बिन एक्सप्रेस्ड। व्यक्त करना मतलब एक्सप्रेस करना, पैसिव वॉइस में व्यक्त किए गए हैं, है ना, परफेक्ट टेंस में। विच या दैट हैव बिन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स। बस इतनी सी बात। थॉट्स या आइडियाज विच या दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स हैव कम फॉरवर्ड। ऐसे बनता है सेंटेंस इंग्लिश में। अब देखो, एक्सपर्ट्स ने कहाँ पे ये दिए हैं? ये दिए हैं मुख्यमंत्री और हाई कोर्ट्स के जजेस के एक सम्मेलन में। तो यहाँ लिख देता हूँ, इन अ सम्मेलन ऑफ मुख्यमंत्री यानी सीएम्स एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। आई बात समझ में? Thoughts and ideas which या that has been expressed by experts in a सम्मेलन of CMs and judges of high court have come forward। अब इसको थोड़ा सा हमें और अच्छा बनाना है। देखो, आप यहाँ पे सम्मेलन की जगह पे अगर अच्छा वर्ड यूज़ करना चाहो, सम्मेलन तो हिंदी का वर्ड है, आप यहाँ पे यूज़ करोगे कॉन्फ्रेंस, ठीक है। और या फिर एक वर्ड होता है समिट, शिखर वार्ता। आप चाहो तो दोनों में से जो मर्जी वर्ड आप यूज़ कर सकते हो, है ना। अच्छा, थॉट्स और आइडियाज़ में से मैं आइडियाज़ को रख लेता हूँ। थॉट्स भी सही है और आइडिया भी सही है। एक वर्ड को मैं किसी को पकड़ना था, मैंने इसको पकड़ लिया। आइडियाज़ के लिए मुझे एक रिलेटिव क्लोज को यूज़ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन को। आइडियाज़ एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के लिए हम विच को यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं दैट को। जानते हो ना इतनी बात? तो ऐसे सेंटेंस बनाना है, आइडियाज़ दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड बाय एक्सपर्ट्स इन ए कॉन्फ्रेंस समिट ऑफ सीएम्स। अब सीएम्स का पूरा नाम लिखो, चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है। राइटिंग में कम से कम जो है शॉर्ट फॉर्म्स को, एब्रीवेशंस को यूज़ करना होता है आपको, अगर आप एकेडमिक राइटिंग कर रहे हो, है ना, एग्जाम के लिए लिख रहे हो। और यहाँ पे लिख दो जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। द तो लगा ही हुआ है, हाई कोर्ट लिख दो, हाई कोर्ट्स।
हाई कोर्ट का सी और एच बड़ा नहीं करना है, क्योंकि सारी हाई कोर्ट्स की बात हो रही है, किसी स्पेशल हाई कोर्ट की बात नहीं हो रही है, इसलिए एच और सी को आप छोटा रखोगे तो भी ठीक है। अब देखो इसमें कोई और चीज़ रह गई है, पहले भी सामने आ चुके हैं, हैव कम फॉरवर्ड बिफोर, है ना, और पहले भी, बिफोर मतलब पहले, भी के लिए यूज़ कर दो एज वेल। तो ऐसे आपका सेंटेंस होता है रेडी। अब इस सेंटेंस में लाख चीज़ें अपनी अच्छी कर सकते हैं, मोटा मोटा ये सेंटेंस आपका इस तरीके से आपको बनाना चाहिए था। अब ये कह रहा है उनमें से कई विचार, है ना, तो यहाँ लिख दो मैनी ऑफ द आइडियाज या सम ऑफ द आइडियाज। भाई कुछ एक आ रहे हैं ना, सारे नहीं आए हैं, तो सम ऑफ द आइडियाज ऐसे करके पूरा सेंटेंस बनाओ। अब यहाँ पे पंक्चुएशन की एक एरर है, सब लोग, आप पंक्चुएशन सीख चुके हो ना मेरे साथ, सब लोग कोशिश करेंगे और सोचेंगे पंक्चुएशन की कहाँ पे हमने एरर की है। चलो सिंपल सी एरर है सर, दैट वाला रिलेटिव प्रोनाउन जो है और दैट वाला रिलेटिव क्लोज जो है कभी भी ना अपने पहले कोमा लेता है और ना अपने बाद में कोमा लेता है, याद है ना। कॉमा सिर्फ हु विच के साथ में लगता है, हुम के साथ में लगता है, हुज के साथ में लगता है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन से बनने वाला रिलेटिव क्लोज कभी भी अपने ना आगे ना पीछे कॉमा लेगा। अब इस सेंटेंस में कुछ चीज़ों को सुधारा जा सकता है। ये जो आप देख रहे हो ना, हैव कम फॉरवर्ड बिफोर एज वेल, इसको लिखने का एक और तरीका है। कम फॉरवर्ड के लिए अच्छा वर्ड होता है इमर्ज, उभर करके आना, तो हैव इमर्ज लिख दो, बढ़िया सेंटेंस बन गया कि नहीं बन गया, हैव इमर्ज्ड बिफोर एज वेल। और इसको लिखने का एक और तरीका भी है, वो थोड़ा सा एडवांस्ड है पर सीखना आना चाहिए आपको। जब भी कोई चीज़ सबके सामने आती है पब्लिक में, तो अपने उसको बोलते हैं टू बी या टू बिकम, टू बी या टू बिकम अ मैटर और सब्जेक्ट ऑफ पब्लिक डिस्कशन, ठीक है, इसको डिस्कोर्स भी बोलते हैं। ये एडवांस वाला पार्ट बता रहा हूँ, जो लोग वास्तव में एडवांस राइटिंग तक जाना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो रोज़, है ना, आप ध्यान नहीं देते हो। अगर जब भी कोई चीज़ सबके सामने आती है तो उस चीज़ के लिए इस फ्रेज़ को यूज़ किया जाता है, सबके सामने आने के लिए, ठीक है। सबके सामने आना मतलब सारी पब्लिक में आना, तो ऐसे आप लिखते हो टू बी या बिकम अ सब्जेक्ट या मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स या डिस्कशन। तो इसको यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख दो हैव इमर्ज्ड नहीं, आप इसकी जगह लिखो हैव बिन अ मैटर ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स बिफोर एज वेल, ठीक है। बस तो ऐसे ही सेंटेंस आपका बनना चाहिए। पढ़ कर देखो कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल एडिटोरियल का जो है ना सेंटेंस लग रहा है। मैं देख लूँ कोई गलती नहीं है ना इसमें। सम ऑफ द आइडियाज दैट हैव बीन एक्सप्रेस्ड by experts in a conference, a summit of chief ministers and judges of the high courts have been a matter of public discourse या discourse before as well। अब ये जो have been लगाया हमने, ये be की फॉर्म को हमने यूज़ कर दिया है, यहाँ पे be लिखा हुआ है ना be, तो be की हमने have के साथ में थर्ड फॉर्म been को लगाया है, ऐसा हो चुका है पास्ट में भी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। उससे पहले ये क्लास हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का पार्ट है, जहाँ बिल्कुल बेसिक से मैं आपको सिखाता हूँ इंग्लिश में लिखना। पहले आपके बेसिक्स तैयार करते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस करवाते हैं इसी तरीके से। कोर्स का फ़ायदा आप ले सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करें YT योर इंग्लिश ट्यूटर। इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में ऐप का लिंक मैंने डाल दिया है। ऐप पे अभी कुछ ऑफर चल रहे हैं ईद पे। राइटिंग वाला कोर्स 850 का है, लेकिन आपको मिल रहा है 475 में इस कोड के साथ। फ़ायदा ले सकते हो आप कोर्स का। सारे एग्जाम्स के डिस्क्रिप्टिव इसमें कवर कर रहे हैं, हज़ारों लोग इससे लिखना सीख चुके हैं। अब इसी के साथ में आपको बैंकिंग का कोर्स भी मिलेगा। बैंकिंग के सभी एग्जाम्स का प्रीलिम्स और मेंस, है ना, प्रैक्टिस के साथ में इस कोर्स में हो रहा है। 1 साल की वैलिडिटी है, जरूर से इसको ज्वाइन करें अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही SSC का कोर्स भी लॉन्च हो चुका है। CGL, CHSL, MTS सभी का प्रीलिम्स और मेंस इसमें मैं आपका प्रिपेयर करवा रहा हूँ इंग्लिश के लिए। 450 दोनों की कीमत है, इनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इफ़ यू नीड दिस कोर्सेज। ऐप को डाउनलोड करें, कमेंट सेक्शन से फर्स्ट कमेंट में लिंक रखा है। कुछ फ्री कंटेंट भी ऐप में आपको मिल जाएगा पेड कोर्सेज के साथ में, उसका भी फ़ायदा ले। ये नंबर है अपना व्हाट्सएप, इस पर आप मैसेज करेंगे ऐप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई भी डाउट हो। चलो, कह रहा है वक्त पर न्याय मुहैया कराने और जनहित याचिकाओं यानी कि PIL के दुरुपयोग को रोकने की ज़रूरत को लेकर इससे पहले भी काफ़ी कुछ कहा जा चुका है। तो अजीब सा सेंटेंस है ना, अब बनाओगे कैसे? लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला है। अजीब सा है सेंटेंस, कोई बात नहीं, बनाने की कोशिश करेंगे। अपना काम है नई चीज़ों को सीखना। जो आता है अगर वही बना दिया तो उसका क्या मतलब है, नया कुछ आना चाहिए। चलो, काम क्या हुआ है इसमें भाई? काम ये हुआ है कि पहले काफ़ी कुछ कहा जा चुका है।
कहा जा चुका है। ठीक है, काफ़ी कुछ कहा जा चुका है, एक काम तो ये हुआ है। अच्छा, दूसरा काम क्या हुआ है सर? लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात है, ढाक के 3 पात वाला है। बस इतना ही तो पकड़ना था। तो काफ़ी कुछ को इंग्लिश में बोलते हैं मच, वैसे मैनी भी बोलते हैं, लेकिन उसके साथ में एक काउंटेबल नाउन होना चाहिए, जैसे मैनी स्टूडेंट्स, मैनी टीचर्स, मैनी बॉयज़, मैनी गर्ल्स, मैनी बुक्स। तो ऐसा कुछ तो है नहीं, तो काफ़ी कुछ के लिए आप मच को यूज़ करें, मैनी को यूज़ ना करें। जब इसके साथ में कोई नाउन काउंटेबल ना हो तो मच को यूज़ करें। तो मच, अब देखो कहा जा चुका है, कहा जा चुका है को पैसिव वॉइस में परफेक्ट टेंस में लिखना है, जिसकी स्ट्रक्चर होती है हैज़, हैव प्लस में बिन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मच हैज़ बिन सेड, है ना, हैज़ लगाओगे क्योंकि मच एक अनकाउंटेबल जो है प्रोनाउन है, डिटरमाइनर है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हो और प्लूरल वर्ब भी नहीं दे सकते हो, हेल्पिंग वर्ब। तो मच हैज़ बीन सेड, ऐसे आपको लिखना था। अब देखो किसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में। कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं? वक्त पर न्याय मुहैया कराने और जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने की जरूरत को लेकर के, इन दोनों चीज़ों के बारे में पहले कहा जा चुका है ना। तो पहले कहा जा चुका है, तो बिफोर। अच्छा, अब देखो किस चीज़ पे कहा गया है, ऐसा लिखो ऑन द इश्यूज ऑफ। अब इशू बता दो नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 इशू है वक्त पर न्याय मुहैया करवाना, टू डिलीवर। देखो मुहैया करवाने को बोलते हैं डिलीवर करना या अवेलेबल करना, ठीक है, अवेलेबल करवाना या डिलीवर करवाना। टू डिलीवर टाइमली जस्टिस, वक्त पे न्याय मुहैया करवाना मतलब डिलीवर करना टाइमली जस्टिस को। डिलीवर मतलब देना, टाइमली मतलब वक्त पे, जस्टिस मतलब न्याय। और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है ज़रूरत जो है पीआईएल्स के दुरुपयोग को रोकने की, गलत इस्तेमाल के रोकने की। तो यहाँ लिख सकते हो नीड टू, रोकने को बोलते हैं प्रिवेंट, गलत इस्तेमाल को बोलते हैं मिसयूज, और पीआईएल को बोलते हैं जनहित याचिकाओं को पीआईएल यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। मैं ये अलग अलग करके पॉइंट वाइज दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो अब इन दोनों इश्यूज़ को आपको ऑफ कंजंक्शन के साथ में, ऑफ प्रेपोजिशन के साथ में जोड़ना है। तो यहाँ लिखो इश्यूज ऑफ टू डिलीवर टाइमली जस्टिस एंड नीड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। अब यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ऑफ प्रेपोजिशन अपने बाद में टू इन्फिनेटिव नहीं लेगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लेगी। आप जानते हो प्रेपोजिशन हमेशा आईएनजी फॉर्म लेती है। ऑन द इश्यूज ऑफ डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस, है ना, एंड द नीड टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ऐसे ये सेंटेंस बनने वाला है। अच्छा, आगे क्या कह रहा है? कह रहा है लेकिन को बोलते हैं इंग्लिश में बट, ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा लगा दो। बट हुआ क्या? नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला है। अब ये ढाक के 3 पात क्या होते हैं? मैंने अलग से फ़ोटो निकाल के रखी है इनकी ताकि आप समझ पाओ। जस्ट ए मिनट। ये होता है ढाक का पत्ता, है ना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्लाश। तो ये इसके 3 पत्ते होते हैं हमेशा। आप एक पत्ता तोड़ोगे ना, फिर एक पत्ता वहाँ से निकल आएगा। ढाक के इस प्लाश ट्री के हमेशा 3 पत्ते एक साथ जोड़े में रहेंगे, मतलब इसको आप कितना भी चेंज कर लो चेंज नहीं होगा। ढाक के 3 पात का होना मतलब सदा एक सा रहना, चेंज ना आना सिचुएशन में। अब इंग्लिश में इसके लिए कोई ढाक या पात नहीं लगाना है, इंग्लिश में आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। नतीजा ढाक के 3 पात वाला है तो उसका मतलब है नतीजा बिल्कुल वैसा का वैसा है। तो आप यहाँ लिखोगे बट द रिजल्ट हैज़ नॉट चेंज्ड, है ना, सो फार लगा दो, अभी तक चेंज नहीं हुआ है। बट द रिजल्ट हैज़ नॉट चेंज्ड। अब ये ढाक क्यों नहीं लगाया हमने? भाई ये हिंदी की कहावत है, इंग्लिश में ऐसी कहावत नहीं है, होगी पर ऐसे उसको सीधे सीधे नहीं लिख पाओगे, ढाक से जोड़ के आपको लिखना पड़ेगा बट द रिजल्ट हैज़ नॉट चेंज्ड सो फार। आगे बात समझ में? अब इस सेंटेंस में निकालेंगे कमियां ताकि अपने इसको थोड़ा सा और बढ़िया बना सकें। एक बार मैं पढ़ के देख लूँ। मच हैज़ बीन सेड, मच हो गया सब्जेक्ट, हैज़ बीन सेड होगी इसकी वो पैसिव वॉइस में, ठीक है। बिफोर, much has been said before on the issues of delivering timely justice and the need to prevent misuse of public interest litigations, but the result has not changed so far। अब इसमें एक चीज़ देखने वाली है, नीड के बाद में टू इन्फिनेटिव लगाए ना, टू इन्फिनेटिव, इसकी जगह आप कभी कभी ऐसा भी देखोगे नीड फॉर प्रिवेंटिंग। आ रही है बात समझ में? नीड टू प्रिवेंट ये भी ठीक है, नीड फॉर प्रिवेंटिंग ये भी ठीक है। नीड वर्ब दोनों तरीके से यूज होती है। आई नीड, समझ गए ना, देयर इज अ नीड टू डू दिस,
एंड देयर इज अ नीड फॉर डूइंग दिस, है ना, वी नीड टू प्रिवेंट दिस एंड वी नीड द नीड, देयर इज अ नीड फॉर प्रिवेंटिंग दिस। नीड नाम के नाउन के बाद ऐसा होता है, वर्ब के बाद नहीं होता, ठीक है। नाउन के बाद में फोर प्लस में आएंगी या टू प्लस में प्रिवेंट, दोनों चीज़ें आप लगा सकते हो, दोनों चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हो। और ये जो आप देख रहे हो ना, रिजल्ट हैज़ नॉट चेंज्ड फार, इसको आप लिखो द रिजल्टिंग सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज्ड फार, है ना। इस तरीके से लिखोगे तो और अच्छा आएगा, रिजल्ट होने वाली सिचुएशन। चलो, और इसमें कुछ आगे देखने वाला मेरे हिसाब से तो नहीं लग रहा। एक चीज़ आप और कर सकते हो, ये जो आप देख रहे हो मच, और इसको आपने जोड़ा है बट से, अगर आप चाहो तो इसको ऑल्दो और येट से भी जोड़ सकते हो। इसी सेंटेंस को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हालांकि बहुत कुछ कहा जा चुका है, ऑल्दो, यहाँ लिख देते हो ऑल्दो, ऑल्दो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे आप ऑल्दो को ऐड कर देंगे। और साथ में क्या करेंगे, साथ में आप ये करेंगे सर, एक मिनट रुक जाओ, इस बट को यहाँ से निकाल देंगे। ऑल्दो के साथ में कोई कंजंक्शन मत लगाओ, या तो ऑल्दो लगा दो या फिर यहाँ पे बट लगा दो। तो बट लगाया ऊपर, नीचे बट को निकाल के ऊपर लगा दिया नीचे वाले में ऑल्दो, है ना। और या फिर तीसरा तरीका ये है, आप ऑल्दो की जगह पे येट को यूज़ कर लें। आप पूरा सेंटेंस ऐसा लिखें इस तरीके से, मत से, और यहाँ पे कॉमा के बाद लगा दें येट। ये तीनों एक ही चीज़ें हैं, फिर समझा रहा हूँ मैं आपको। खाली ऑल्दो लगा दिया शुरू में और रिजल्ट के आगे कुछ नहीं लगाया, रिजल्ट को ऐसे लिख दिया, रिजल्टिंग सिचुएशन हैज़ नॉट चेंज सो फार। या फिर शुरू में कुछ ना लगाया लेकिन रिजल्ट वाली सिचुएशन में येट लिख दिया, है ना। और या फिर कुछ भी ना लगाया और यहाँ पे लगा दिया बट। तीनों का मीनिंग ऑलमोस्ट एक जैसा है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट सेंटेंस पे, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। चलो, अच्छा सेंटेंस है ये भी। यह समझ आता है कि भारत पर वक्त पर न्याय दिलाने का मकसद तभी पूरा हो सकता है जब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों मिलकर काम करें, लेकिन उच्चतम न्यायालय खुद भी तो जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ व्यवस्था कर सकता है। बहुत ही प्यारा सेंटेंस है, कोशिश करेंगे सब लिखने की। चलो, अब ये जो फ्रेज आपको कहीं भी मिले ना, यह समझ में आता है कि, इसके लिए अपने पास इंग्लिश में फ्रेज होता है इट कैन बी अंडरस्टूड, ठीक है, और या फिर इट इज अंडरस्टैंडेबल। दोनों का मतलब क्या है, यह समझ में आता है कि। तो इट कैन बी अंडरस्टूड और इट इज अंडरस्टैंडेबल। अच्छा, क्या अंडरस्टैंडेबल है भाई, दैट वो ये कि, यहाँ पे कोमा निकाल दो, इधर लगा दो दैट। अब बता दो क्या बात है। दैट ये कि जो मकसद है ना, मकसद तभी पूरा हो सकता है। मकसद हो गया आपका सब्जेक्ट और पूरा हो सकता है हो गई आपकी वर्ब। इतना ही तो काम करना है ना। मकसद तभी पूरा हो सकता है, और कब, जब ये दोनों न्यायपालिका और कार्यपालिका मिलकर काम करें, मिलकर काम करें। तो इसको अपने को बनाना है इंग्लिश में। तो कह रहे द मकसद, मकसद को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कोई खास है किसी चीज़ का है तो द लगा के बताओ, द ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव किसका है, ये वाला ऑब्जेक्टिव है ना, वक्त पर न्याय दिलाने वाला। द ऑब्जेक्टिव टू या ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस। वक्त पर न्याय दिलाना मतलब डिलीवर करना टाइमली जस्टिस को। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस, इसको पूरा तभी किया जा सकता है, कैन ओनली बी फुलफिल्ड। पैसिव वॉइस से बना दिया मैंने, कैन प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन बी फुलफिल्ड, है ना, पूरा तभी हो सकता है। अच्छा, कब हो सकता है, जब व्हेन अब देखो कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो व्हेन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, दोनों के आगे द लगाओ। कार्यपालिका मतलब हमारे अफसर बाबू, जुडिशरी मतलब हमारे सारे जजेस, है ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट। व्हेन द एग्जीक्यूटिव एंड, स्पेलिंग में क्या गलती है इसकी यार, सही तो है, चलो अपने आप अभी कर देगा, सही है। एंड द जुडिशरी, अब देखो मिलकर काम करें, मिलकर काम करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वर्क इन टैंडम। ये इन टैंडम वर्ड आप एडिटोरियल में मेरे साथ सीखते ही हो, है ना, वर्क इन टैंडम करना, मिलकर काम करना। व्हेन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी बोथ वर्क इन टैंडम, या शुरू में लगा दो व्हेन बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क इन टैंडम। और साथ में क्या करें, लेकिन कह रहा है बट अब हुआ क्या, उच्चतम न्यायालय खुद भी तो दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कर सकता है, कुछ व्यवस्था कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है। बट द सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो, व्यवस्था करना मतलब मेक अरेंजमेंट करना, ऑल्सो मेक अरेंजमेंट्स, और किस काम के लिए भाई, दुरुपयोग को रोकने के लिए, मिसयूज को रोकने के लिए। तो टू प्रिवेंट द मिसयूज, और मिसयूज किसका, जनहित याचिकाओं का, यानी कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। जानते हो ना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मतलब जनहित याचिका, हिंदी बोलते हैं जनहित याचिका। तो ये सेंटेंस आपका इस तरीके से बना, मैंने थोड़ा फास्ट बना दिया है, लेकिन पीस बाय पीस मैंने तोड़ दिया आपके सामने। हर चीज़ जो मैं कर रहा हूँ वो आप ऑलरेडी समझ पा रहे होंगे, है ना। अब एक बार सेंटेंस को पढ़ेंगे, फिर देखते हैं क्या कमी है। इट कैन बी अंडरस्टूड या इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, हम पहले वाले को छोड़ के दूसरे वाले को ले लेते हैं, ठीक है। इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, दैट वो ये कि बात ये कि जो ऑब्जेक्टिव है, द ऑब्जेक्टिव जो मकसद है टाइमली जस्टिस देने का, ऑफ डिलीवरिंग टाइमली जस्टिस, ये तभी फुलफिल होगा या हो सकता है, कैन ओनली बी फुलफिल्ड, और कब, व्हेन, जब दोनों ही, बोथ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी वर्क इन टेंडम, मिलके काम करें। एंड बट, लेकिन हुआ क्या, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कैन ऑल्सो मेक अरेंजमेंट, सुप्रीम कोर्ट खुद भी व्यवस्था कर सकता है रोकने की, प्रिवेंट करने की, मिसयूज को, द मिसयूज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस। द क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि ऑफ से दो नाउन्स जुड़े हुए हैं, आपको अपने आप ही पहले वाले नाउन के आगे द लगा देना होता है, ऑलरेडी आप जानते हो ना। चलो अब इसमें एक चीज़ आप कर सकते हो, वो चीज़ क्या है, सुप्रीम कोर्ट खुद के लिए आप यूज़ करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, और कहाँ करते हैं, बिल्कुल सब्जेक्ट के बाद में। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लिखेंगे इटसेल्फ, भी के लिए तो ऑल्सो आ ही गया, भी के लिए तो ऑल्सो आ ही गया, खुद के लिए इटसेल्फ आ जाएगा, यहाँ पे लगा दोगे सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। मैं खुद मतलब आई माई सेल्फ, वो खुद मतलब ही हिमसेल्फ या शी हर सेल्फ, है ना। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बिल्कुल नाउन के बाद में आएगा और खुद की बात करेगा। चलो आगे बढ़े, यहाँ पे टू प्रिवेंट की जगह फॉर प्रिवेंटिंग भी लिखा जा सकता था। आप जानते हैं ना, जब कोई इंसान किसी मकसद से किसी काम को करता है तब तो आप यूज़ करते हैं टू इन्फिनेटिव को। आई केम हेयर टू स्टडी, मैं यहाँ पढ़ने आया हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इस काम को कर रहा हूँ, तो टू स्टडी। लेकिन कोई जानवर या नॉन ह्यूमन चीज़ किसी काम को किसी मकसद से करती है तो फोर प्लस में जीरेंट को लेती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आप नॉन ह्यूमन ना माने, ह्यूमन से इसको चला रहे हैं, जजेस भी ह्यूमन्स हैं, तो टू प्रिवेंट यहाँ पे बेटर चॉइस होगी। फॉर प्रिवेंटिंग गलत नहीं होता, है ना। इंसानों के लिए टू इन्फिनेटिव और नॉन ह्यूमन्स के लिए फोर प्लस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म। चलो आ जाओ लास्ट सेंटेंस पे। कितने हो गए, 1 2 3 हो चुके क्या, चलो 3 सेंटेंसेज हो गए, है ना। अब एक काम करते हैं, लास्ट सेंटेंस आपको खुद से बनाना है। 3 मैंने आपके सामने बना दिया और बिल्कुल छोटा सा सेंटेंस मैं आपको लास्ट में दे रहा हूँ। हकीकत में न्याय से जुड़ी किसी भी समस्या का हल बिना पक्के इरादे के मुमकिन नहीं है, जिसे कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को ही दिखाना होगा, यानी कि पक्के इरादे को। पक्के इरादे को बोलते हैं डिटर्मिनेशन या विल पावर, डिटर्मिनेशन और विल पावर। तो ये पक्का इरादे के लिए आपको मैं वर्ड भी ऑलरेडी दे रहा हूँ। अब इसको यूज़ करते हुए फटाफट सभी लोग इंग्लिश में लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में डालेंगे। मैं भी कमेंट्स में पोस्ट कर रहा हूँ, मेरे वाले से अपना वाला मैच करना, और कितना आपका अच्छा और कितना ख़राब बना ज़रूर से बताना, है ना। एक ही सेंटेंस को लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरा ही ठीक हो, लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा आप कितना नज़दीक हो ठीक वाले के। चलिए एक लाइक और एक शेयर ज़रूर से दें सेशन को, ताकि इसको अपने रेगुलरली लाते रहें। कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऐप को जरूर डाउनलोड करें, पेड के साथ में फ्री कंटेंट भी ऐप पे अवेलेबल है। अंटिल देन साइनिंग आउट।